हेलो दोस्तों, वेलकम टू एबीसी मैट्रिक। दोस्तों मैं हूं पिंटू सिंह। आज दोस्तों हम इस चैप्टर का जो है क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर के आए हैं प्रश्नावली 8.1 में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप सबके लिए। वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ पाए। और चलते आगे की ओर, हमारे सामने सवाल हाजिर है। देखिए यहाँ पे सवाल क्या कहा जा रहा है, यदि 3 cot a बराबर 4 हो, क्या हो, 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है कि नहीं है। ठीक है, ये हमको जांच करना है कि ये बराबर ये है कि नहीं। इस शब्द का इस जो है, ये जो दिया हुआ है इसका प्रयोग करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या है। दिया है 3 cot a = 4, यानी यहाँ पे cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे cot a बराबर होता क्या है, तो आधार बटे लंब होता है। यानी आपको फाइनली पता चल गया आधार क्या है, 4 है, एंड लंब क्या है, 3 है। अब यहाँ पे मात्रक चूँकि नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो मात्रक यहाँ पे होता है वही मात्रक यहाँ पे भी होता। चलिए एक चीज़ फिर से आपको हम बताना चाहेंगे, और वह मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया और कॉन्सेप्ट वीडियो में भी मैंने आपको वो बात बताया है। बात यह है कि जिस कोण के लिए हमें काम करने के लिए दिया जाए, जिस कोण के लिए हमें काम करने के लिए दिया जाए, उसी कोण के लिए अगर मान भी दिया हो तो हल करने के लिए हम त्रिभुज न भी बनाएंगे तो काम चलेगा, और त्रिभुज बनाने का जो समय होगा वो हम बचा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ए के लिए कहा जा रहा है और कोण ए के लिए ही मान निकालना है, इसीलिए यहाँ पे त्रिभुज बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे आधार और लंब दिया तो कर्ण का मान आप ज्ञात कर लीजिए और हल कर लीजिए आसान से। ठीक है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यानी लंब आपको दिया हुआ है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 4, इसका स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर 9 + 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, √25 इसका हुआ और 25 का वर्गमूल 5 इकाई हुआ। ठीक है, जो भी यहाँ पे मात्रक दिया हो वही मात्रक, अगर मात्रक नहीं दिया तो सीधे इकाई हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लंब, कर्ण और आधार मालूम चल गया, तो हमें अब इसका और इसका मान ज्ञात करना है और दोनों को बराबर देखना है कि है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने कर्ण यहाँ पे क्यों ज्ञात किया है, तो आप देख लीजिए tan थीटा के लिए लंब और आधार की ही आवश्यकता होती है, लेकिन कॉस और साइन के लिए लंब और कर्ण की आवश्यकता होती है साइन में, और कॉस में क्या होता है, आधार और कर्ण की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कर्ण का मान ज्ञात किया है। अगर सिर्फ tan होता तो कॉट में भी लंब और आधार का ही मतलब होता है, ज़रूरत होता है, और tan में भी जो है वह लंब और आधार का ही आवश्यकता होती है, इसीलिए अगर tan का ही रहता सिर्फ ज्ञात करना तो हम लोग यहाँ पे कर्ण ज्ञात नहीं करते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें ज्ञात क्या करना है, साइन और कॉस भी ज्ञात करना है, इसलिए हमें कर्ण की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे LHS क्या दिया है, LHS का मान हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। LHS बराबर दिया है 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a दिया है, यानी 1 का तो मान नहीं बदलेगा, 1 रहेगा, लेकिन tan का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, और यहाँ पे लंब आपको मालूम है क्या है, 3 है, तो 3 बटे आधार क्या है 4, तो 4 लिख देंगे, और इसका स्क्वायर लिख देंगे चूँकि ऊपर स्क्वायर दिया है, बट यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे 1, यहाँ पे सेम टू सेम परिस्थिति है, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, तो मान तो उसी प्रकार से रह जाएगा 1 का 1, और यहाँ पे माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस हो जाएगा यहाँ से, बाकी मान हो जाएगा 3 बटे 4 का ही स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 का 1 रहेगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बटे में 1 डाल देंगे, बटा यहाँ पे भी सेम परिस्थिति हो जाएगा, 1 का 1 यहाँ पे प्लस है तो प्लस, 3 का स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, बटा में 1 डाल देंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 और 1 का एलसीएम जो है वह 16 हो जाएगा, फिर 1 से 16 में भाग लगाएंगे तो 16 बार में लगेगा, 16 से 1 में गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस तो माइनस, 16 से 16 बार में 1 बार में लगेगा, और 1 से 9 में गुना करेंगे तो 9 का 9 ही हो जाएगा, बट सेम यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, यानी 16 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे 16 + 9 हो जाएगा। हल करेंगे तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटे 16 हो जाएगा, इसको पलट लेंगे तो 16 चला जाएगा ऊपर, बटे 16 9 25 यहाँ पे आ जाएगा, 16 से 16 कट गया, यानी फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वह 7 बटे 25 आ गया। ठीक है,
अब हम यहाँ पे आते हैं अगली परिस्थिति में। RHS क्या दिया है, LHS का मान हमको कितना आ गया 7/25। RHS बराबर क्या दिया है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A दिया है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और cos A का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर आधार क्या है 4 है और कर्ण क्या है 5 आया है। ठीक है, तो 4/5 का स्क्वायर घटाओ, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5 है, तो 3/5 का स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर 16/25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। चूँकि आधार समान है इसलिए एलसीएम भी समान होगा और ऊपर का वही रह जाएगा। ठीक है, 16 माइनस 9 यानी 7/25 आपको यहाँ पे भी आ गया, यानी दोनों का मान आपको क्या आया, बराबर आ गया, LHS बराबर RHS। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे चूँकि LHS बराबर है RHS के। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या कहा जा रहा था कि इतना बराबर इतना है या नहीं है, तो यहाँ पे LHS का मान और RHS का मान दोनों बराबर आया है, लिखेंगे इसीलिए दिए गए मानों के प्रयोग से, इसीलिए दिए गए मानों के प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि क्या यहाँ पे दिया गया था 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। बस इतना आपको लिखना पड़ता है। लास्ट में एक लाइन जो आपको ये लिख लेते हैं, बराबर है इतना। ठीक है, ये लिख लेने से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को पता चलता है कि यह संतुष्टि के लिए लिखा जाता है, और ये लाइन लिखने में आपको बहुत ही बेनिफिट रहता है। कॉपी चेकर को लगता है कि ये बंदा जो है सही से इस सवाल का हल किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के आसान से सॉल्यूशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। एक सप्ताह में आप सबके लिए मैं प्रत्येक सप्ताह में 2 या 3 वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ में कमेंट करके भी बताते रहिएगा कि आपके पास क्या समस्या है। दूसरे शब्दों में मैं यह कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो हमारे व्हाट्सएप करें और मैं उस क्वेश्चन का जो है हल बनाकर वीडियो में डाल दूँगा। ठीक है, आप सबके लिए तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।